हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ट्यूटोरियल पर। आज हम आपके क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, जो आपको बोर्ड और कीबोर्ड दोनों में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना हम देरी किए। तो देखिए, पहला प्रश्न, यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ यदि किसी बेलन का वक्र पृष्ठ 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या पूछी जाएगी। ये आपका एक नंबर में भी आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर में भी आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। दो चीजें पूछ ली, दो चीजें आपको बता रखी है, तीसरी चीज आपसे पूछी है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या होना याद होना चाहिए? सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, बेलन का वक्र का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, ये सूत्र होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब उन्होंने हमें वक्र दे रखा है 110। कितना दे रखा है? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है, जैसा कि यहां देख पा रहे हो। ठीक है, ये दिया हुआ है और ऊंचाई हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब हमने सूत्र लिख लिया है, लिख लिया भाई। सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है, और ये हमें कितना दे रखा है? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हमने 110 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब दो की वैल्यू दे रहेगी। पाई की जगह हम क्या इस्तेमाल करते हैं? 22/7 या 3.14 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 22/7 इस्तेमाल करेंगे तो हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हमने 22/7 इस्तेमाल कर लिया। आर हमें पता नहीं है, तो हमें पता है आर हमसे पूछा है, और ये क्या है? आर के बराबर में एच। ठीक है, एच हमें दे रखा है कितना? 5। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एच हमें एच को बोलते हैं हाइट, मतलब ऊंचाई। आपको 5 दे रखी है, दे दी। ठीक है भाई, अब ये देखो, ये गुणा हो रहा है। क्या हो रहा है? 22/7 विभाजित हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? जाके 100 के पास गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो देखो, 7 ये विभाजित हो रहा है, तो यहाँ की क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। ये हो गया। ठीक है, अब जो आपका गुणा होगा वो ऊपर आ जाएगा, और ये संख्या बची है वो नीचे आ जाएगी। 22 गुणा में 2, ये बच गया। ये आप इधर ले लेंगे। आर आपको निकालना है तो आप ये निकाल देंगे। अरे देखो, यहाँ कुछ अब काटना है आपको। 110 गुना 7 और 22 गुना 2 और गुना 5। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे? काटेंगे। काटेंगे कैसे? ये देखो, 22 को काट दिया हमने, 22 को काट दिया 110 को 5 से, 5 को काट दिया 5 से। ठीक है, बचा कितना हमारा? 7। 7/2 बच गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो रेडियस हो गई, त्रिज्या हो गई 7/2, मतलब 3.5। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, ये आपकी हुई त्रिज्या। अतः त्रिज्या 7/2 या 3.5 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया? ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप 3 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। 5x प्लस 1/x बराबर 6। x है वो नॉट इक्वल टू 0, x है वो 0 के बराबर नहीं है। हल कीजिए। तो इस समीकरण को, जो समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको हल करना। तो देखो, ये आप पहले लिख लोगे पहले फॉर्म में। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो, 5x को x से गुणा करना है, और जहां कुछ होता है वहां 1 होता है, तो 1 को 1 से गुणा कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि 5x को x से गुणा करेंगे, और जहां 1 बचा उसको उससे ऊपर गुणा करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो देखो, 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 1 है तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। अब नीचे आप 1 को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, आ गया भाई। बराबर में हमें 6 मिला हुआ है, जो कि इक्वेशन में हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है भाई, अब ये यहाँ भाग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? फिर 6x हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो कि कर दिया गया है। 5x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x। इतना हो गया। ठीक है भाई, इतना हमने कर लिया है। उसके बाद ये प्लस है यहाँ,
तो अगर हम इधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है माइनस हो गया। 5x² माइनस 6x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ गया। आगे देख रहे होंगे हाँ कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 5x² तो ठीक है, लेकिन जो आपका इधर दिया हुआ है ये, इसमें आपका क्या कॉमन निकल रहा है, ये देखो तो 6x है, इसको आप तोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, तोड़ सकते हो। 5x और 1x, 5x प्लस 1, 6 को इसमें हमने तोड़ दिया, 5 और 1 में हमने तोड़ दिया, x बाहर निकाल दिया कॉमन करके, ठीक है, और प्लस कर दिया 5 प्लस 1 प्लस कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, माइनस का माइनस। अब आप देखो अभी हमने उतारा तो ये ऊपर आ गया, क्या आ गया भाई, 5x² माइनस 5x माइनस x प्लस 1, इसको हमने 6 को तोड़ लिया, क्या कर लिया, तोड़ लिया। तोड़ा क्यों, क्योंकि हमें आसानी हो सके इसलिए, ठीक है, इसलिए हमने इसे तोड़ लिया। अब आपको ये करना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालोगे, देख रहे हो कि आप कॉमन होता है जिसमें दोनों में आता है, इसमें आता है दोनों में आ रहा है, दोनों में आप देख रहे हो कि 5x इसमें भी आ रहा है, 5x इसमें भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है, तो आप 5x कॉमन निकाल दोगे, ठीक है। अब क्या किया जाए कि 5x² हो जाए, तो हम x से गुणा कर देंगे तो 5x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया जाए कि माइनस 5x हो जाए, तो हमने 5x निकाल रखा है, लेकिन माइनस x 1 लगा देंगे तो हमारा ये ऊपर वाला कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। यही संज्ञा जो आपकी ब्रैकेट में आई है वही संज्ञा आपको आगे लिख देनी है, लेकिन आपको यहाँ पता क्या होना चाहिए, क्या लिखोगे, इसको आप इसके आधार पर लिखेंगे जो जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। आपको माइनस का x है तो आप क्या लगाएंगे, माइनस 1 लगाएंगे, क्योंकि x कितना 1 है और आपको किसमें चाहिए, माइनस में चाहिए, तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा और x का माइनस x कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक आपको प्लस में दिया होगा, अगर आपने माइनस लगा दिया है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस आपको यहाँ कंप्लीट मिल जाएगा, समझ में आया, ठीक है। अब जो कॉमन आया वो एक बार बाहर निकाल लो, और जो बाहर आया 5x माइनस 1x, ये आपके गुणनखंड हो चुके हैं। इस प्रकार से आपके गुणनखंड पूछे गए थे, ये 2 गुणनखंड आपके आ चुके हैं, ठीक है। अब आपसे x की वैल्यू पूछी है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू ये आ चुकी है 1/3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ 1 आ गई, ठीक है, समझ में आया, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं जो आपसे पूछा गया है 3 नंबर में, हर बार पूछा जाता है, देखते लीजिए 7 गुणा 13 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या क्यों है। आपको पता होना चाहिए पहले भाज्य संख्या होती क्या, पहले ये पता होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से आती है और एक से विभक्त हो जाती है, मतलब स्वयं में विभाजित हो जाती है और एक से विभाजित हो जाती है, मतलब स्वयं से विभाजित हो जाती है, भाग हो जाती है और एक से विभाजित हो जाती है, और किसी और संख्या की भी विभाजित हो सकती है, उन्हें कहते हैं विभाज्य संख्या, समझ में आया, ठीक है। आगे देखो, इसमें आपको करना क्या होता है, जो कॉमन आ रहा है, मतलब जो 2 बार रिपीट हो रहा है उससे ज्यादा रिपीट हो रहा है, उसको आप बाहर निकाल लेते हैं। आगे से देख रहे हो 13 रिपीट हो रहा है, तो 13 आपने बाहर लगा लिया, 13 के स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे, 1 प्रयोग करेंगे, क्या प्रयोग करेंगे, 1, ठीक है। जैसा कि दिया हुआ है 7 आप एज इट इज लिख देंगे, 11 दिया हुआ है एज इट इज लिख देंगे, लेकिन 13 के स्थान पर आप 1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब आपने देख रहे हो, आपने यहां गुणा किया 11 सत्ते 70 प्लस कर दिया कितना 78, अब आप देख रहे हो कि 13 गुणा 78 आ रहा है, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ये 13 और 78 दोनों से विभाजित है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 13 और 18 दोनों से विभाजित है, अतः ये भाज्य संख्या। मैंने आपको बताया भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वो होती है जो एक से स्वयं से विभाजित हो जाए, एक से विभाजित हो जाए और किसी और से भी विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसा कि मैंने आपके लिए यहाँ लिख रखा है, तो आप यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो। यदि आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इतनी मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समस्या न हो, ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इस तरह वीडियो लेकर आते रहे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, माध्यम और दोलक में संबंध बताइए।
मैं आपको बता दूं यहाँ प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है। या तो आपसे पूछ लिया संबंध बताइए, तो एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स में पूछा जाएगा। इसमें एमसीक्यू टाइप में 1 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि उसमें संबंध क्या है, तो आप बता दोगे कि ये संबंध है। क्या संबंध है? 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक, ठीक है। ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भाई? बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्यक, समझ में आया? ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप में कि आपको माध्यक दिया होगा जैसे 18, माध्यक दिया हुआ 19, आपसे पूछा जाएगा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे माध्यक दे रखा है, बहुलक कैसे ज्ञात करें? तो इसी समीकरण का, इसी इक्वेशन का, इसी संबंध का प्रयोग होता है, इससे आप निकाल सकते हो। समझ में आया? ठीक है भाई, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 2 नंबर में आपसे पूछा जाता है, 2 नंबर आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या लिखा है? 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। आपको 2 संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? 2 नंबर ज्ञात करने हैं जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है, ठीक है। तो पहले आपको इसमें लेट करना पड़ता है। लेट करना पड़ता है मतलब मानना पड़ता है। माना कि x, माना कि पहली संख्या क्या है? x है, और तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स। तो जब मैं पहली संख्या x मानी है और दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि वो कह रहा है भाई योग है 27, 2 संख्या का योग है 27। हमने पहली संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स ही होगी, है ना। जैसे मान लो पहली संख्या 18 है और इन दोनों का जोड़ 27 है। जो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे माना x की संख्या 18, x का मान 18 है, ठीक है, और इन दोनों का योग 27 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है। तो 27 में से अब हम 18 माइनस कर देंगे तो हमें x मिल जाएगा। समझ आ रहे हो? देखो पहली संख्या में x मानी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस एक्स होगी, क्योंकि उसने कहा है 2 संख्या का योग 27 है। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे मैंने कहा कि 2 संख्या का योग 27 है, तो देखो 18 प्लस 9, 18 प्लस 9 तो क्या हो गया? 27 हो गया, ठीक है, हो गया। अब मैंने आपसे कहा पहली संख्या x है, क्या है? पहली संख्या x है, x क्या है? 18 है। तो आपसे पूछा दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या आप क्या करोगे? x माइनस 18। तो आपको दूसरी संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? x आपका 18 है और ये आपको दिया हुआ 9, तो आप दूसरी संख्या निकाल लोगे। समझ आया? इस प्रकार आपको ये मानना पड़ता है। अब आपको प्रश्न सुना, गुणनफल आपको 182 दे रखता है, ठीक है, गुणनफल आपको 182 दे रखता है। तो देखो ये आपको गुणनफल करना होता है x 27 माइनस एक्स, एक्स दिया हुआ है 27 माइनस एक्स दिया हुआ है। जब इनको गुणा करेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 182 आ जाएगा। अगर हम गुणा करेंगे, देखो गुणा कैसे करेंगे? एक्स को 27 से गुणा किया 27x, माइनस का माइनस आ जाएगा, एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कितना हो गया? हो गया भाई, बराबर आ जाएगा 182, हो गया, ठीक है। अब ये देखो माइनस, तो माइनस आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 27x है और ये प्लस का है इधर, तो इधर आगे क्या हो जाएगा? -82 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। अब ये देखो, अब हम ये रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब दाएं बाएं कर देते हैं। जब ये इधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। इतना आपने कर लेना है। उसके बाद जैसा कि अभी हमने ऊपर किया था गुणनखंड,
जैसे ही करना है और आपको दो संख्याएं मिल जाएंगी। देखो जैसे 13 और 14 दो संख्याएं निकाली, कैसे निकाली मैं आपको ये बता देता हूं। आपको क्या करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना होता है, उसके बाद उसका एलसीएम लेना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। उसी से जमा करने पर, घटा करने पर जो संख्या निकालनी पड़ती है जिनका गुणनफल 182 हो और प्लस करने पर क्या है 27 आए। समझ रहे हो, 82 को आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम से उन संख्याओं को जोड़ेंगे, उन संख्याओं को घटाएंगे जिससे गुणा करने पर 182 आ जाए और प्लस करने पर 27 आ जाए। ये आपको करना है, ठीक है, समझ में आया होगा। उसी प्रकार अब जब आप संख्या ले लोगे, देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई अब जब आप 13 और 14 को गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ कर रखा है आपके लिए 182 का एलसीएम भी कर रखा है, ये देखो कर रखा है, नहीं कर रखा है। 182 का एलसीएम 2 से डिवाइड किया, उसके बाद 91 आ गया, 91 को 7 से डिवाइड किया, कितना आ गया 13 आ गया। आगे भी नहीं आ गया, अभी देखो आप बहुत ध्यान से देखो, बात है ये 13 हो गया और ये 14 हो गया, 14 हो गया। अब ये 13 14 आ चुका है। अगर हम 13 और 14 को गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 182 मिलेगा। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि प्लस गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या मिलनी चाहिए, इनको गुणा करने पर 182 मिल गया, ठीक है। अगर हम 13 और 14 को प्लस कर दें तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी, कितनी है 27। तो आप ऐड करोगे तो 27 मिल जाएगा, मिल गया, ठीक है। समझ में आया होगा इतना, ठीक है, समझ में समझ आया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे इनको, अब इसमें से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। एक्स निकाल लिया आपने बाद में, क्या किया जाए कि एक्स स्क्वायर आ जाए, तो एक्स को एक्स से गुणा कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या किया जाए, -13 इसलिए इसको कंप्लीट किया जाए तो एक्स को -13 से गुणा करेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। ये संख्या आई, इसी संख्या को आप आगे लिख देंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करने के लिए आपको संख्या का प्रयोग करना होगा, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ आपको x आपने यहां से उठा लिया, -13 यहां से उठा लिया, लेकिन आपको कंप्लीट करना है इसको कंप्लीट कैसे करोगे, x हमें दिया हुआ है तो -14x लगाएंगे तो हमें ये संख्या कंप्लीट हो जाएगी, हो गई भी, -14x कंप्लीट हो गया। अगर हम यह 14 ही लगा देंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, 182 कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना होता है, समझ में आया, यही करें। अब आपको x -13 मिल चुका है और x -14 मिल चुका है। अगर ये बराबर 0 है तो आप इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में जाएगा। तो x आपको 13 मिल चुका है और दूसरी संख्या आपको 14 मिल चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि पहली संख्या 13 है और दूसरी संख्या 14 है, समझ आया। तो क्या आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और गुणा करेंगे तो आपका 182 आ जाएगा। 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, और न्यूमेरिकल टाइप मतलब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है भाई, ध्यान से सुनो। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या बोले तो रेडियस 21 है। कितनी है, 21 है। वृत्त के उस त्रिज्या में सूत्र ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 डिग्री का है। तो आपको सबसे पहले त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्या है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, ये आपका है सूत्र, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है भाई, ये आपको याद होना चाहिए। आपको निकालना क्या है भाई, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना, तो उसका सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, रेडियस आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, थीटा मतलब बोले तो कोण जिसको आपको 120 दे रखा है, ठीक है भाई, ठीक है। आगे से हल करोगे, जैसा कि आपको पता फॉर्मूला आपने लगा दिया, थीटा आपको 120 दिया हुआ है, लिख दोगे, 360 का 360 रहेगा। पाई की जगह पर हमेशा आप 22/7 का प्रयोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में यदि आपको दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करें तो वहां पर आपको करनी है। समझ में आया, ठीक है भाई।
पाई के स्थान पर हमने वाई छोटा सा प्रयोग कर लिया है। आर हमें 21 मिल चुका है, आर को आर स्क्वायर है तो हम उसे 2 बार लिखेंगे, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे काटेंगे। काटेंगे कैसे, देखो 12 से 120 से, मतलब 0 से 0 कट गया, ठीक है। 12 से 36 कितने बार आता है, ये कटेगा 3 पर, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। 7 से 21 गया 3 पर, अब 3 से 3 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, तो बचा 21 गुणा 22 बचा, तो कितना आ जाएगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो जगह मिल जाएगा, क्षेत्रफल आ गया। समझ में आया, ठीक है भाई, समझ में आ जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा आपको, कुछ फालतू चीजें नहीं कराऊंगा, जो आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी है। आपको बिल्कुल छपेंगे ही छपेंगे, ठीक है। ये देखो आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे छपेंगे ये क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व तक, मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रमण, आपसे 5 वर्ष पश्चात आयु की व्युत्क्रमण का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। ये प्रश्न आपसे, ये गलत नहीं लिखा है मैंने, 6 मार्क्स, ये आपसे 5 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछेगा। ये 100% गारंटी है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। समझो गई, तो पहले आपको इसमें करना पड़ता है लेट बोले तो मानना पड़ता है। माना कि रहमान की आयु क्या है, एक्स है। अब बोला 3 वर्ष पहले, तो आप लगा देंगे 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व क्या थी, तो पूर्व बोला तो माइनस होगा, क्योंकि पहले की आयु अब से क्या होगी, बढ़ गई होगी, तो पहले से क्या होगा, माइनस होगा। हमने माना कि वर्तमान की आयु एक्स है, मान लिया, ठीक है भाई। और 3 वर्ष की पहले की आयु क्या थी, एक्स माइनस 3, क्यों, क्योंकि मान लो वो अभी 18 साल का है, तो 3 साल पहले कितने साल का होगा, 15 साल का होगा ना। अभी 18 साल का है, हमने माना एक्स, तो 18 साल का, 3 साल पहले क्या होगा, तो हमें एक्स में से 3 घटा देंगे तो मिल जाएगा, मिल जाएगा। एक्स हमारा 18 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। वही हमने आपको समझाना चाहिए कि भाई वर्तमान आयु एक्स मान लिया और 3 वर्ष पहले की आयु क्या होगी, तो 3 माइनस कर लेंगे, एक्स माइनस 3, ठीक है। समझ में आया, वर्ग, आपको वर्ग जरूर लिखना है। और उसके बाद बोला 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात बोले तो 5 वर्ष बाद, तो फिर 5 वर्ष बाद की बात हुई है तो उसमें ऐड हो जाएगी, है ना। जैसे आप की अभी उम्र की बात की जाए और 5 वर्ष बाद की जाए तो आपकी उम्र में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। 5 वर्ष की बाद की आयु, तो x + 5, जैसे मान लो अभी x है, मान लो अभी 18 है, और 5 साल बाद क्या होगी, 5 जोड़ दोगे 18 5 23, यही करना है आपको, ठीक है। इतना आपको करना है। उसके बाद आपको बनाना है समीकरण। समीकरण कैसे बनाओगे, देखो ध्यान समझना, यही आपको समझना है। यदि आपने ये क्वेश्चन समझ ली तो आप सॉल्व तो आसानी से कर लोगे, ठीक है। ऊंचा है आयु के व्युत्क्रमण, मतलब उल्टा करने पर, व्युत्क्रमण बोले तो व्युत्क्रम या व्युत्क्रमानुपाती एक ही बात है, उल्टा करने पर। क्योंकि हम उल्टा करें तो योग 1/3 है, क्या है, योग 1/3, क्या है, 1/3। जब हम इन दोनों क्वेश्चन में लिखेंगे 1/3, हमने व्युत्क्रम बोल दिया ना, ये हमारा ये ऐसे है, लेकिन हमने उल्टा किया तो ये क्या हो जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसको प्लस कर दिया, उसके बाद x + 5 हो गया। ये कितना दिया हुआ है हमें, 1/3 हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे करने थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करने होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे, कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ गुणा कर रखा है, इसको भी गुणा कर रखा है, नीचे भी गुणा कर रखा है, ठीक है। 1/3 का 1/3 है, ठीक है। अब ये देखो समझने वाली महत्वपूर्ण बात, x और x क्या हो गया, प्लस हो गया। आप भी देख रहे हो 1x ये 1x ये, तो कितना हो गया, 2x हो गया, तो हमने यहाँ 2x लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिख दिया है। तो अब नीचे देखो, नीचे क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो गुणा होगा तो देखो गुणा होगा, x को x से बनाएंगे तो x² आ जाएगा, जैसे हमने ऊपर लिख दिया है, ठीक है।
उसके बाद एक्स स्क्वायर से गुणा होगा, एक्स 5 से भी गुणा होगा, तो एक आ जाएगा एक्स 5x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 x से गुणा होगा तो -3x आ जाएगा, और -3 5 से भी गुणा होगा तो 5 3 15 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि निशान क्या है, माइनस का, जैसा कि हमने यहाँ उतार दिया। और 1/3 बराबर 1/3 रहना आएगा, ठीक है, ये बराबर 1/3 रहेगा। इतना हमारा समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, यहाँ भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको 3 से गुणा करना है और इसको 1 से गुणा करना है, समझ रहे हो, ठीक है। ये तो आप आसानी से काम कर सकते हो, तो हम आपको दिखाएंगे। आपने 3 से गुणा किया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपने यहाँ 3 से गुणा किया इसको, तो ये 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको 1 से गुणा किया तो ये आ गया, एक ही आया तो 1 से 1 ही बराबर आएगा, तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। 15 क्यों आया भाई, समझो 15 हमारा दिया हुआ है माइनस का, अब आपको 2x क्यों आया, तो भाई 5x में से 3x गए तो कितना बचा, 2x बच गया, समझ में आया, ठीक है भाई। अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्या है, माइनस 4x दिया हुआ माइनस 4x। अब हम 4x कैसे आया भाई, देखो 6x में से 2x गया, कितना आया, 4x आया, आ गया। अब देखो ये माइनस का 15 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये उसको माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 15 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, समझ में आया, ठीक है भाई। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे, पहली वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो एक है, कुछ तो भाई एक होता है, एक को 21 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। अब 21 को आपको सिंपल एलसीएम लेना है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, 21 का एलसीएम लेंगे। उसके बाद आपको एक ऐसी संख्या चुननी है जिसको गुणा करने पर 21 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर आपका ये आ जाए, समझ रहे हो, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर लिख देना है। अब उसके बाद आपको लेना है -7x माइनस 3x, ठीक है। अभी देखो 7 और 3 चुना हमने, क्यों, क्योंकि 7 या 21 होता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया गुणा करने पर ऐसी संख्या चुनो जो गुणा करने पर लास्ट वाली संख्या आ जाए, 7 या 21 आ गया, और प्लस और माइनस करने पर बीच वाली संख्या आ जाए, तो देखो 7 में से 3 माइनस किया, कितना आ गया, 4 आ गया भाई। यही आपको करना है, इतना आपको करना है, कर लिया भाई। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x कितना होगा, -20 बनकर 21 रहेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है। आपको क्या कॉमन लग रहा है, x कॉमन लग रहा है, बिल्कुल कॉमन है, x बिल्कुल कॉमन है, x आप बाद में निकाल लेंगे। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे, x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे भाई, x आपको दे रखा है, क्या कर रखा है, x आपको दे रखा है बाहर। अब इससे कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, -7 इससे गुणा कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी संख्या को आपको आगे लिख देना है, लिख दोगे, लिख दिया भाई, इतना आपको लिख दिया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आपने ऊपर पहले इसको कंप्लीट किया था, अब इसको कंप्लीट करेंगे। इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, जैसे कि आपने इसको यहां से उतार लिया होगा, उतार लिया। अब इसे क्या करेंगे, किससे गुणा करें, किससे गुणा करें कि ये वाली संख्या मिल जाए, तो 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमें 3x मिल जाएगा, और माइनस है तो हमें ये माइनस का मिल जाएगा, 7 या 21, ठीक है। अब उसके बाद जब 2 बार रिपीट हुई है संख्या, उसको हम एक बार लिखेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है x माइनस 7 और दूसरा क्या है x प्लस 3, ये आपको 2 शून्य निकाल लेने हैं। तो आप इनकी आयु बता सकते हो, यहां से देखो x माइनस 7 बराबर 0 या x प्लस 3 बराबर 0। तो x क्या है 3 और x है -3। तो मैं आपको बता दूं, आयु मतलब वर्ष या उम्र कभी माइनस में नहीं होता कभी नहीं हो सकता। वैसे आपसे कहूं कि आपकी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे -1 साल, हो सकता है सर, कभी संभव ही नहीं है। तो इसलिए इसकी आयु क्या होगी, 7 वर्ष होगी, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अतः रहमान की आयु कितनी है, 7 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान आयु कितनी है उसकी, 7 वर्ष, समझ में आ गया।
आपसे 4 नंबर में या 5 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना आपके बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड हो बोर्ड हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, कोई फालतू की चीजें नहीं कराऊंगा, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो वही कराऊंगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है एक, इसको सरल करने के लिए आपसे बोला जाता है। अब आप इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें भी जैसा कि हमने ऊपर किया था, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इतना गुणा हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, उसी प्रकार से एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे आप, और आपसे नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।